बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम यूनिट 100 का पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं। आजमाइश शरत है। हाँ बच्चों, आज हमको सबक नंबर 12 पढ़ना है, जिसका उन्वान है आजमाइश शरत है। आओ बच्चों, इस सबक का मुताला करते हैं। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे, इकलौते मीन्स अकेले, को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना। कहते हैं कि बेटा, एक वक्त एक बूढ़ा आदमी था और जो बूढ़ा आदमी था, इसने मरते वक्त, यानी कि जिस वक्त इसको लगा कि शायद मैं अब और ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ, तो उसने अपने बेटे को, उसका एक इकलौता बेटा था, एक अकेला बेटा था, तो उसको उसने नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना, यानी कि किसी को भी आजमाए के बगैर अपना दोस्त नहीं बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश मीन्स परखना या आजमाना, आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना। परखना मीन्स आजमाना। और साथ ही ये नसीहत भी की कि जो आपके कोई अजीज़ हो या कोई रिश्तेदार हो, उनको भी किसी वक्त उनको भी आजमाना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। और इससे क्या फ़ायदा है आपको आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए इससे आपको तजुर्बा हासिल हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहिया कर लिया। तहिया करना मीन्स इरादा करना। कहते हैं बेटा कि कुछ दिन गुजर गए और जो ये बूढ़ा आदमी था, ये बूढ़ा आदमी मर गया और जो इसका बेटा था, इसने अपनी बाप की जो बातों को, यानी कि जो उसके बाप ने जो इसकी नसीहत की थी, उस नसीहत को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त को आजमाइश का तहिया कर लिया। यानी कि उसने तहिया करना मीन्स इरादा करना। उसने ये इरादा किया कि मैं अपने दोस्त और अपने बीवी को आजमाने की एक कोशिश करूँगा। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मुकामी हाकिम के लिए मुखबिरी जासूसी का काम करता था। और जो इस नौजवान का जो दोस्त था, वो बहुत ही चालाक आदमी था और मुकामी हाकिम के लिए मुखबिरी जासूसी का काम करता था। और जो उसका पेशा था, वो था जासूसी का काम। नौजवान के घर भी आया जाया करता था और उसकी बीवी को बाबी कहकर पुकारता था। और जो इसका दोस्त था, इस नौजवान के घर आता था और इसकी बीवी को बाबी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई कहते हैं कसाब को, और वापसी पर कसाई की दुकान से सरी पाए मीन्स सर और पाँव, सरी पाए खरीद कर लाया। कहते कि बेटा, एक रोज़ क्या हुआ कि जो ये नौजवान था, ये किसी काम के लिए शहर चला गया, ठीक। और जब इसको अब वापस घर आना था, इसने एक कसाई की दुकान से सरी पाए मैंने बताया सर और पाँव, सरी पाए खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। तो उसने क्या सोचा कि उसने ये सोचा कि जो उसका मरहूम बाप था, उस मरहूम बाप की जो उसने उसको नसीहत की थी, उस नसीहत को परखने के लिए एक अच्छा मौका, एक अच्छा तरीका है। चुनांचे एक थैले में सरी पाए लेकर जब वो गाँव वापस
पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। रात ढलना मीन्स रात का गुजरना। कहते कि जब ये नौजवान वापस घर पहुंचा तो ये सरी पारी लेकर जब ये गांव वापस पहुंचा तो आधी रात गुजर चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे। जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से कहा कि आप रोशनी न करो, यानी कि आप कोई घर में कोई बल्ब वगैरह स्विच ऑन न करे। और एक कदाल लेकर, कदाल कहते हैं ज़मीन खोदने का एक नोकदार औजार। कदाल ये होता है, उसको कहते हैं ज़मीन खोदने का एक नोकदार औजार होता है। और एक कदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा जिसको हम कश्मीर कहते हैं, इसको इस पे दोब। तो जब ये घर पहुंचा तो उसने एक कदाल लिया, अपने हाथों में लिया और एक अपने आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ और दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया। कत्ल करना मीन्स मार डालना। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से, जब वो गड्ढा खोद रहा तो उसने अपनी बीवी से कहा कि उसका कोई पुराना दुश्मन था और उसने उस अपने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और इसकी खोपड़ी को इंतकाम लफ्ज़ इंतकाम लेना मीन्स बदला लेना। खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। इस नौजवान ने अपनी बीवी से कहा कि इसका कोई शहर में कोई दुश्मन रहता था और इसने अपने दुश्मन को कत्ल कर दिया और बदले के तौर पर इसने उसकी खोपड़ी को अपने आंगन में दफन करना चाहा। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। तो जिसकी नौजवान की बीवी थी वो चुपचाप के बेचारी गड्ढा खोदती रही और जो ये नौजवान था इसने अपने हाथों से थैले में जो रखी हुई जो दुश्मन की खोपड़ी थी इसको दफन कर दिया। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया। जब इन्होंने ये काम ख़त्म किया तो ये नौजवान आदमी था, ये तो सो गया, ये तो अच्छे से सो गया। लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। ये नौजवान तो ये काम ख़त्म करने के बाद अच्छे से सो गया, लेकिन जो इसकी बीवी थी वो एक लम्हा भी न सो सकी। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उसके घर में दाखिल हुआ। कहते कि जब बेटा सुबह हुई तो ये नौजवान था ये काम के लिए निकला, लेकिन जो उसका दोस्त था जो सरकारी जासूस था वो इसके घर में पहुंचा और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने उसकी बीवी से कहा कि मेरा दोस्त कहाँ है। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाएं उड़ रही हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। जब इसके दोस्त ने देखा कि जो इसके दोस्त की बीवी थी तो उसको कुछ परेशान देखा। पहले वो तो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो गई हो। नाचाकी मीन्स नाराज़गी या झगड़ा। तो पहले उसको लगा कि शायद इन मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, लेकिन ये बात उसे खिलाफी मामूल महसूस हुई और उसने पूछ लिया कि भाभी सच बताएगी क्या बात है। जब इसके घर पहुंचा तो उसने जब इसकी बीवी को कुछ परेशान देखा तो उसने को लगा शायद मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, लेकिन फिर उसको लगा कि नहीं और ही कुछ बात है। फिर उसने उसकी बीवी से पूछा आप सच बताए कि बात क्या है, आप इतने परेशान क्यों हो। ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट कर रोने लगी। फूट कर रोना मीन्स जार रोना। जब ये बात इस सवाल के इसके दोस्त ने की बीवी से ये बात पूछी तो जो ये नौजवान की बीवी थी वो जार रोने लगी और उसे इल्तिजा करने लगी कि भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सकती हो। उसने अपने हस्बैंड के दोस्त से ये इल्तिजा किया कि आप ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है। उसने क्या किया है, उसका कोई पुराना दुश्मन था, उसने उसको कत्ल कर दिया है और उसका सर काट कर लाया है, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने
गड्ढा खोद कर आंगन में छुपा दिया है। तो उसने क्या काम किया है, मेरे खावन ने, उसने किया कि उसका कोई दुश्मन था, उसने उसको कत्ल कर दिया और रात के अंधेरे में हमने एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में उसको दफन कर दिया। सरकारी मुखबिर ने खातून को दिलाया मीन्स यकीन दिलाना। सरकारी मुखबिर ने खातून को दिलासा दिलाया कि घबराने की कोई बात नहीं और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। तो जो सरकारी मुखबिर था, उसके खावंद का जो दोस्त था, उसने उसको दिलासा दिया, यकीन दिलाया कि आप घबराए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, और वो उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक वारदात हुई थी। वारदात मीन्स हादसा या वाक़ा। कहते कि वहाँ पे उस शहर में कुछ दिन पहले किसी आदमी को कत्ल कर दिया गया था। जहाँ कोई कातिल मीन्स कत्ल करने वाला, जहाँ कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया था। और वहाँ पे ऐसी बात हुई थी कि जो ये कातिल था मीन्स कत्ल करने वाला, इसने मकतूल का सर काट कर अपने साथ लिया था। मकतूल के वारिस, मकतूल मीन्स कत्ल किया गया, मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे। खाते पीते लोग मीन्स अमीर। मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे। उन्होंने कातिल का सुराग लगाने वाले को नकद इनाम देने की मनादी करा दी। मनादी करना मीन्स ऐलान करना। तो जो ये मकतूल के जो वारिस से जो घर वाले थे वो बहुत अमीर लोग थे और उन्होंने कत्ल का सुराग जो लगाने वाले को नकद इनाम देने के लिए एक ऐलान करवाया। और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। इधर सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उससे यकीन हो चला कि हो ना हो ये काम उसके दोस्त ने किया है। तो जो ये सरकारी मुखबिर था तो इसको यकीन हुआ कि ये काम मेरे ही दोस्त ने किया होगा। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, ये बात उस ने कभी सोची न थी कि दोस्ती किसे कहते हैं। इस मुखबिर ने ये बात सोची भी नहीं थी, यानी कि इस बात की तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया कि मेरा दोस्त है। चुनांचे उसने अपने फ़राइज़ मनसबी मीन्स वो काम जिनका करना किसी अहदेदार के लिए ज़रूरी हो। चुनांचे उसने अपने फ़राइज़ मनसबी और इनाम के लालच में पुलिस को खबर दी। तो जो इसका दोस्त था, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए और इनाम की लालच के लिए उसने पुलिस को खबर दी कि पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। और उसने पुलिस के अमले को अपने साथ लिया और सीधे अपने दोस्त के घर पहुंचा। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए ये दरख्वास्त की वो इसे अपने दोस्त का सामना करने की अजियत से बचाए रखे। तो उसने भी रास्ते में देखा कि उसका जो दोस्त था, जो इसका दोस्त था, तो जिसने कत्ल किया था, तो उसने देखा कि वो अपने घर की तरफ आ रहा है। तो उसने पुलिस के अमले से ये बात कही कि वो फलानी शख्स ही कातिल है और पुलिस से ये बात कही कि आप इसको गिरफ्तार कीजिए। ये कहकर वो एक तरफ को छुप गया और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। और पुलिस ने क्या किया, ये दोस्त जो उसका था, जो मुख्ती जासूस था, ये तो छुप गया। तो जो पुलिस थी उसने नौजवान को गिरफ्तार करके कहाँ पहुंचा दिया, सीधे थाने। थानेदार इश्तिहारी मुलजिम वो मुलजिम जिसके पकड़ने के लिए इश्तिहार दिया गया हो। थानेदार इश्तिहारी मुलजिम को देख कर खुशी से फूला न समाता था। फूल एक मुहावरा है, फूला नहीं समाता था। असल में मुहावरा है फूले न समाना मीन्स बहुत खुश होना। फूले न समाता था। और जो ये थानेदार था, जब इसने इस मुलजिम को देखा तो वो बहुत खुश हो गया और उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमला मीन्स जांच करने वाला अमला, और उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाली जुर्म मीन्स जुर्म तस्लीम करना, इकबाली जुर्म करवा कर मकतूल का सर और आलात मीन्स आला की जमा, कत्ल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया। और उसने इस थानेदार ने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाली जुर्म करवा कर मकतूल का सर और आलात वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया।
ये सुनकर नौजवान ने, जो किसी तरह भी कातिल दिखाई नहीं देता था, थानेदार से कहा कि हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ ले चलिए। आले कत्ल और सरीपाए मीन्स सर और पाँव, सरीपाए दोनों की निशानदेही करूँगा। इसके बाद क्या हुआ कि जो ये नौजवान था, ये दिखने में तो किसी भी तरीके से नहीं लगता था कि ये कातिल होगा, इसने कत्ल किया होगा। तो थानेदार से ये कहा कि हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ ले आए। तो आले कत्ल और सरीपाए, जो आले कत्ल जिसने मैंने कत्ल किया है, और जो सरीपाए जो सर और पाँव है, दोनों की निशानदेही कराऊंगा। दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। क्या क्या? आले कत्ल और सरीपाए, यानी कि वो आला जिनसे मैंने कत्ल किया है, और वो सर और पाँव जो मैंने दफन करके रखे हैं। थानेदार नौजवान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए गिर जा। तो थानेदार ने जब इसकी बात सुनी तो इसको ये नागवार हुई, इसको ये नापसंद हुई, तो उसने सीधे नौजवान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारी। मजाक करते हो? नौजवान ने दिल बर्दाश्त लहजे में, यहाँ पे लफ्ज़ हैं दिल बर्दाश्त मीन्स गमगीन या आज़ुर्दा। नौजवान ने दिल बर्दाश्त लहजे में जवाब दिया कि जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो थानेदार ने इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारी। तो नौजवान दिल बर्दाश्त लहजे में उसने जवाब दिया कि जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलिए। ठीक। थानेदार नौजवान को साथ लेकर उस के घर पहुंचा तो नौजवान की निशानदेही पर गाड़ी में से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सरीपाए में सर और पाँव रखे हुए थे। तो ये थानेदार था, ये वहाँ इसके नौजवान के घर पहुंचा तो नौजवान ने इसको दिखाई वो जगह, वो गड्ढा दिखाया कि जहाँ पर इसने सरीपाए रखे, छुपा के रखे थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा कि हुजूर मकतूल का सर तो आपने मुलाहिजा फरमा लिया, अब आलात कत्ल मीन्स कत्ल करने के आलात या हथियार, अब आलात कत्ल बाकी है। तो जो ये नौजवान थे, उस नौजवान ने थानेदार से ये बात कही कि हुजूर मकतूल का सर तो आपने देख ही लिया, अब जो ये आलात कत्ल बाकी, आलात जिनसे मैंने ये कत्ल किया है, इनमें से एक आला तो मेरी बीवी है जिसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया। ढोंग रचाना मीन्स फरेब का जाल फैलाना, ढोंग रचाया। और दूसरा आला आपका वो मुखबिर है जिसे आजमाए बगैर मैंने दोस्त बनाया था। और जो ये आलात कत्ल है उनमें से एक तो मेरी बीवी है जिसको मैंने आजमाने के लिए ये ढोंग रचाया था, और दूसरा आला वो मुखबिर है जिसे मैंने आजमाए बगैर दोस्त बनाया था। अब थानेदार समझ गया कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था। तो ये बात सुनकर थानेदार को ये बात समझ में आ गई कि ये सारा किस्सा ये कत्ल का नहीं बल्कि ये सारा किस्सा महज एक आजमाइश का था। उम्मीद है कि बेटा आपने आज का सबक अच्छे से समझा होगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।